Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तुम ये क्या बेवकूफी की बातें कर रही हो सुनैना? मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं तुम्हारा वो काम कर दूंगा। ओ बस रहने दो, तुमसे कुछ नहीं होता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझसे इतना बिगड़ क्यों रही हो। देखो सुल्तान, मुझसे एक चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, लूजर्स। और तुम एक लूजर हो। लूजर? मैं लूजर हूँ? हाँ, ना तुम्हें कभी तरक्की करना आया और ना तुम्हें कभी तरक्की करना आएगा। और मैं ऐसे यहाँ से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे इतना तंग क्यों हो रही हो। क्योंकि मुझे पता चल गया है ना, तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। तुम थोड़ा सब्र तो करो। तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे तुम्हें किसी कॉन्फ्रेंस में जाके कोई फीता काटना है। कॉन्फ्रेंस में जाके फीता नहीं काटना, लेकिन मुझे दुबई का टिकट लेना है। हेलो। और तुम? मैं? हाँ। तुमने मंगनी पर तो बुलाया नहीं। अगर तुम अपनी शादी पर बुलाओगे तो मैं भी तुम्हें अपनी शादी पर बुलाऊंगी। घर में सब कैसे हैं? मंशा कैसी है? सब ठीक है। सवाल कैसा? ठीक। तुम्हारे साथ अच्छा तो है ना? हाँ, बहुत अच्छे तरीके से मेरा ख्याल रखते हैं। चलो ये तो अच्छी बात है, तुम खुश हो।
मुझे वहाब को भूलना होगा। कि मैं खुश रह सकूंगी और ना ही वो। हाँ, मुझे अब वहाब को चाहिए। मैं अब वहाब से कोई राब्ता नहीं रखूंगी, भूल जाऊंगी उसे। दिलरुबा, अगर तुम ये घर खाली कर दोगी तुम सच कह रहे हो? हाँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बाद में मुकर जाओ। मैं तुम्हें अपनी जबान दे रहा हूँ, तुम बस ये घर खाली कर दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन मुझे थोड़ा सोचने का वक्त चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा जवाब हाँ। हेलो, अभी मैं आपके बारे में ही सोच रही थी। अच्छा, क्या सोच रही थी? इतने दिन हो गए हैं ना आपसे बात हुई है ना मुलाकात हुई है। वैसे मैं भी यही सोच रहा था, क्यों ना कहीं बाहर मिले। इतना आसान कहाँ है हमारा बाहर मिलना। आप शाम को आ सकते हैं घर, तो फिर घर पे ही मिल लेते हैं। हाँ हाँ जरूर, क्यों? ठीक है, फिर आज शाम को मिलते हैं। बाय। ओके, बाय। मैंने उससे सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा है। लेकिन सोच रही हूँ कि मैं उसे हाँ कर दूं। अच्छा, आपका क्या ख्याल है मामू? तुम बेवकूफ बन रही हो। तुम्हें इस बात का यकीन कैसे है कि वो अपनी बात पूरी करेगा? उस पर यकीन करने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है मामू। ये बात तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि मगर मामू, ऐसी कोई मजबूरी या जबरदस्ती नहीं है। वो मोहब्बत के नाम पर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम सब जानते हुए बन रही हो। एक उम्र हो गई बहुतों को मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ बनाते हुए। एक बार बेवकूफ, कोई हर्ज तो नहीं। देखो दिलरुबा,
तुम अपने साथ गलत कर रही हो। हाँ, शायद। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें कबूल कर लेगी? हाँ बेवकूफ हो तुम। मामू, उसने खुद ऑफर किया है मुझे। अभी अपने ऑफर की है। ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। कल को मतलब निकलने के बाद अगर तुम मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं। ये तुम्हें आज बैठे बिठाए मोहब्बत का दौरा कहां से पड़ गया है? अभी नहीं पड़ा, ये तो बहुत पहले से पड़ा है। क्या बात है बेटी, बहुत खुश लग रहे हो। अरे नहीं अम्मी, बस ऐसे ही। अफजाल साहब तो ठीक है ना ऑफिस में तुम्हारे साथ? हाँ हाँ, वो तो मुझसे बहुत खुश है। अच्छा, इससे पहले ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्हें यकीन हो गया कि मेरे होते हुए उन्हें किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी। आफ्टर ऑल उनका बिजनेस इतने अच्छे से संभाल रहा हूं। लेकिन जवार, अगर कल कला को उनका बेटा वापस आ गया तो? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मेरी प्यारी है, मेरी भोली अम्मी। बेटे, वो नहीं बैठा रहे, वापस आने ही है। अगर वो अक्लमंद हुआ तो वो कभी वापस नहीं आएगा। वो क्यों? क्योंकि अगर वो वापस आया तो उसे पुलिस फौरी तौर पर अरेस्ट कर देगी। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि उसके बाप ने काफी पैसा खिलाया पुलिस वालों को, और अब पुलिस वाले उसके बाप को तंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर अदालत ने उसको मफरूर करार दे दिया तो पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बस अब तुम्हें क्या बताऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो लड़की इतनी चालाक निकलेगी। मैंने तो मोहब्बत में आके ये फैसला किया था कि यतीम बच्ची है, मेरे घर में रहेगी, मगर वो ये सब कुछ करे। अब मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। किसके सामने आप अपनी दुखभरी दास्तान सुना रही थी? मंशा, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? आप दूसरों के सामने अपनी मजलूमियत का रोना रोती रहे, सबके सामने ये बातें करती रहे कि मुझ पे तरस खा और मैं खामोश रहूं। मंशा, अपनी आवाज नीची रखो। लगता है सारी तमीज भूल चुकी तुम। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे अपने बेटे की मंगनी करना। बड़ी जल्दी एहसास हो गया आपको अपनी गलती का। लेकिन मैं अपनी इस गलती को अब जरूर सुधार लूंगी। ऐसा सोचिएगा भी मत। अगर आपने या वहाब ने ऐसा सोचा भी तो मैं अपना बयान वापस ले लूंगी। मंशा, क्या बुराई की है जो तुम हमारे साथ ऐसा सलूक कर रही हो? अच्छाई भी क्या की है फूफो?
ये माया तुम्हारे लिए। मेरे लिए? थैंक्स अ लॉट। यू वेलकम। और सुनाओ क्या हो रहा है आजकल? घर पे बैठी। अरे तो घर से बाहर निकलो, जाओ घूमो फिरो शॉपिंग करो, घर में क्यों बैठी रहती हो? मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ? मैं हूं ना। आप मुझे लेकर जाएंगे बाहर? क्यों, मैं नहीं लेके जा सकता? ले जा तो सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों को बुरा ना लगे। किसी को पता चलेगा तभी तो बुरा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? वो मैं ठीक है। ये सोचा था मैंने, लेकिन इस लड़की का ये रूप देख कर मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। अब पछतावे का कोई फायदा नहीं। मैं और वहाब तुमसे मुस्तकिल कहते रहे कि जज्बाती मत हो, मगर तुम के चाहे अब कुछ भी हो जाए, मैं इन दोनों की शादी नहीं होने दूंगी। देखो तुम तुम्हें क्या लगता है वो लड़की तुम्हें अपनी मनमानी करने देगी? और चलो अगर उस लड़की को तुमने काबू कर ही लिया तो वहाब वो अपनी बात से फिर जाएगा। मैं वहाब को समझा लूंगी, उसको बताऊंगी इस लड़की की असलियत। तुम्हें नहीं लगता कि वहाब को इस बात का अंदाजा है कि ये लड़की कितनी चालाक और शातिर है? देखो अपनी बेहतर है कि तुम भी समझौता कर लो। सफदर, मैं इतनी आसानी से इस लड़की को जीतने नहीं दूंगी। बस कर दो नौरीन अपनी जिद, जो हो रहा है होने दो और उसको खामोशी से कबूल कर लो। ये समझ तुम्हारे बेटे के नसीब में शायद यही लिखा था। मुझे बुलाया? माया, कि तुम जवार से आजकल इतना क्यों घुल मिल रही हो? क्या मतलब? देखो माया, हम लोग शरीफ लोग हैं। तुम हमारे घर की बहू हो, हमारी इज्जत हो। तुम्हारा जवार के साथ ऐसे फ्रैंक होना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं माया से मिलने जा रही हूँ। मंशा, तुम्हारे साथ इतना फिर उस लड़की से दोस्ती का भूत तुम्हारे सर से नहीं उतरा। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने जो पूछा है उसकी सही जवाब दो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम मुझ पर